हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास 4th ऑफ मैथ्स रिवीजन फॉर हरियाणा ADA 2025 एग्ज़ाम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है क्योंकि बीच में सिलेबस का भी हो रहा था, बट ये डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बट हम अपनी तैयारी फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 3.2 इंटू 1.5 प्लस 6.72 इंटू डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या है, 32 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, तो 15 2 ज़ा 30, 3 कैरी, 15 3 ज़ा 45 और 3 48। तो ये कितना आ जाएगा, 480। 2 के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा 4.80। ठीक है, उसके बाद आता है प्लस 6.72 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, अगर आप पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, 8 से कट करेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। 8 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 8, 64 पे जाएगा, 8 आएगा, 32 बचा तो 4। 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.40। ठीक है, फिर माइनस आता है 2.1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 21/10 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 441/100। 2 0 लगे हैं तो 2 डिजिट्स के बाद 0 पीछे से। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा, पहले हम इनको ऐड करेंगे तो 0, 8 और 4 12, 1 कैरी, पॉइंट लगा, 8 और 4 12 और 1 13, माइनस में 4.41। तो करेंगे 13.20 माइनस 4.41। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, यहाँ पे 12 बचेगा तो 12 में से 4 गया 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8.79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फ्रेंड्स हैड डिनर एट ए रेस्टोरेंट। ठीक है, 3 दोस्त गए खाना खाने। When the bill was received, Amita paid 2/3 as much as Veena paid and Veena paid half as much as Tanya paid। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो अमिता है उसने कितना पे करा, 2/3 ऑफ वीना। ठीक है, और वीना ने कितना पेड करा, 1/2 ऑफ तान्या। ठीक है, तो इनकी हम रेशो ले लेंगे। ठीक है, A/में V कितना आ जाएगा, 2/3 और T/में V कितना आ जाएगा, 2/1। ठीक है, इसका मतलब है A/V कितना आ जाएगा आपका, 2/3। और इसमें T और V है ना, इसको V/T कर लो, V/T, या फिर ऐसे कर लो V/T कितना आ जाएगा, 1/2। तो V/T कितना आ जाएगा, 1/2। रेशो का मैंने बताया था, अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम है तो तीनों की रेशो कैसे निकालनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, किसका पूछ रहा है, वीना का। तो ये आ गया हमारे पास अमिता, वीना और तान्या। ठीक है, किसका पूछ रहा है, वीना का पूछ रहा है। तो वीना को उठाओ यहाँ से, कितना है 3/में इन सब का एडिशन, 2 और 3 5, 5 और 6 11। तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, 3/11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A invests 50,000 for 8 months while B invests 80,000 for 6 months in a venture. What should be the profit sharing ratio of A/B? देखो, कभी भी रेशो पूछ ले प्रॉफिट की तो वो क्या आएगी, जितना उसने इन्वेस्ट करा। जैसे 50,000 करा, कितने मंथ के लिए, कितने टाइम के लिए, 8 मंथ्स के लिए, तो ऐसे कर दो। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे कर दो, जितना उसने इन्वेस्ट करा मल्टीप्लाई बाय में कितने टाइम के लिए करा। बस ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर मंथ लिए हैं तो ये वाला भी मंथ में ही लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ईयर का दिया होता तो यहाँ पे हम ईयर के हिसाब से करते। मान लो यहाँ पे 2 साल दिया होता तो और यहाँ पे 6 मंथ्स होता तो हम आधा उसको कंसिडर करते, आधा साल। ठीक है, तो हमें बस इसकी रेशो निकालनी है।
जीरो से 4 जीरो, 8 से 8, रेशो आ गई 5:6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a trader offers two successive discount of 20% and X% on an item marked at 2000 rupees. If the final selling price is 1280, find X। देखो MP कितना है, इसका है 2000, SP कितना है 1280। सक्सेसिव डिस्काउंट में हमने एक फॉर्मूला करा था जब मैंने प्रॉफिट और लॉस करवाया था कि जो ओवरऑल डिस्काउंट होता है वो कितना होता है, A + B - AB/100। मतलब A और B क्या है, जो दो डिस्काउंट दिए होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल लेंगे रुपीज़ में, तो वो आ जाएगा 027। ठीक है, तो उसने कितना डिस्काउंट दिया है, 720 रुपीज़ का। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 720 अपॉन में MP इंटू में 100, 2 ज़ीरो सारी ज़ीरो गई, कितना आया 36। ठीक है, इस डिस्काउंट की जगह हम रख देंगे 36। ए डिस्काउंट कितना है 20%, x माइनस 20x अपॉन में 100। ठीक है, 20 इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, ये 16 इक्वल्स टू 100x माइनस का 20x अपॉन में 100। यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 1600 इक्वल्स टू 100 माइनस 20, 80x। ठीक है, 0 से 0 कट, 8 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20, तो x हमारा कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको अगर वेरीफाई करना तो आप कर भी सकते हो इस वाले फॉर्मूले में रख के, जैसे 20 प्लस में 20 माइनस में 20 इंटू में 20 अपॉन में 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गई, ये कितना आ जाएगा 40 माइनस में 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 24 मीटर इज बीइंग मेड। इफ द क्लॉथ if cloth cost 10 per square meter, rupees 10 per square meter, then what is the total cost to cover it from outside। देखो कॉनिकल टेंट होता है इस टाइप का। ठीक है, ये कपड़ा मतलब ऐसे लगा लो। ठीक है, ऐसे होता है कॉनिकल टेंट, कॉन शेप में होता है। इसमें जो कपड़ा लगेगा वो तो बाहर बाहर ही लगेगा ना, मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसी में लगेगा, पूरे में तो लगेगा नहीं। यहाँ अगर आप कपड़ा लगा दोगे तो बंदे अंदर कैसे जाएंगे। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमें इसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं कौन की, ये बन गई। रेडियस हमारा कितना है 7, हाइट है 24। अब सी एस से क्या होता है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l, ये होती है l, हमें चाहिए l। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन रहा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो l स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 576 प्लस में 49। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 2 6। एल स्क्वायर आपका कितना आ गया 625, तो आपका एल कितना आ गया √625 जो कि होता है 25। ठीक है, हमारे पास एल आ गया। पाई होता है 22/7, रेडियस है 7 और जो स्लैंट हाइट जो हमने निकाली है वो है 25। ठीक है, तो 25 दूनी 50, कैरी आ गया 5। ठीक है, 25 दूनी 50, एक सेकेंड अपना 25 22। ठीक है, 50 और ये 50, अच्छा इंटू 10 भी होगा। ठीक है, अब अभी रुक जाओ, पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर।
550 मीटर स्क्वायर आ गया आपका CSA। अब हमें निकालनी है प्राइस। प्राइस कितना है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर कितना है 550, तो हम प्राइस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 5500 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फार्मर लुक्स आउट इनटू हिज फार्म एंड सीज बोथ चिकन एंड काउज। ही काउंट अ टोटल ऑफ 30 heads and 74 legs. Assuming every animal has exactly one head, how many chickens does the farmer have? देखो कुछ चिकन्स हैं और कुछ काउज हैं, ठीक है। इनके हेड कितने होते हैं? एक एक। लेग कितने होते हैं? इसके 2 होते हैं, इसके 4 होते हैं, ठीक है। हेड कितने हैं? 30। तो मतलब टोटल काउंट इनका कितना है? चिकन प्लस काव टोटल कितनी है? 30, ठीक है। अब देखो इसके लेग कितने होते हैं? 2 + 2 और इसके सिर्फ 2। तो पहले एक काम करो, सबको 2-2 टांगे दे दो, ठीक है। 74 लेग्स है ना हमारे पास, सबको 2-2 दे दो। तो 30 टोटल हैं, तो सबको 2-2 देने के बाद कितनी होगी? 60। बची कितनी? 14, ठीक है। 74 में से 60 जाएंगे, बचेंगे कितनी? 14। वो टांगे किसकी हैं? वो हैं काउस की। तो काउस को कितनी टांगे मिलेंगी? मतलब 14 टांगे मिलेंगी। कितनी काउस को? 7 काउस को। यहाँ से हमारे पास काउ की नंबरिंग आ गई कितनी? 7। टोटल कितने हैं? 30। तो चिकन हमारे पास कितने आ जाएंगे? 23, ठीक है। आई बात समझ में? इसकी सीधी ट्रिक याद कर लो। जो चिकन्स और काउस हमेशा ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसके 2 टांगे होंगी और एक की 4 टांगे होंगी। कुछ नहीं करना, जितनी हैं, जितने टोटल हेड दे रखे हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करो और लेग्स में से माइनस कर दो, ठीक है। फिर जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड करना। उतने आपके जितने जो 4 पाँव वाले जानवर है ना, उनकी काउंटिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने करा था कि 30 हेड हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, कितने हो गए? 60। इसको हमें लेग से माइनस करना, बचा कितना? 14 को फिर हमने 2 से डिवाइड करा, कितना आया? 7। तो जो ये यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? जिसके 4 लेग्स हैं, ठीक है। दोबारा देखो, दोबारा बता देता हूँ। जितने हेड हैं 30 हेड हैं, उनको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा जितनी लेग्स हैं उसमें से माइनस कर दो, कितना आया? 14। फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, 7। जो यहाँ पे ये आएगा, ये वाला नंबर जो आएगा, ये वाले होंगे 4 लेग्स वाले एनिमल्स, 4 लेग्स एनिमल। वो जानवर जिनकी 4 टांगे हैं वो कौन से आएंगे? ये वाले, ठीक है। फिर टोटल में से माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे कितना आया? 20। वो आएंगे 2 लेग्स एनिमल जिनकी 2 टांगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था चिकन कितने हैं 2 टांगों वाले? 23। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A scored 20% more than B, B scored 25% less than C. If C scored 80, what's A score? What is A score? देखो A ने कितना करा? 20% ज़्यादा, मतलब 120 ऑफ B, ठीक है। B ने करा 25% लेस देन C, ठीक है। तो मतलब 75% ऑफ C। C ने कितना स्कोर करा? 80। तो B का स्कोर कितना आ जाएगा? 75% ऑफ, सॉरी नीचे 100 लगा लेना यार, ठीक है, इंटू 80। तो कट करेंगे 0 से 0, 8 से यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे कट करेंगे, ये आ गया 15, ठीक है। 15 दूनी 30, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 60, ठीक है। तो ए का स्कोर कितना आएगा? 120/100 इंटू में 60, 2 0 से 2 0 गई, 12 छिक्के 72। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3A = 2B = 4C, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ A रेशो B रेशो C? देखो जब भी इक्वल में आए ना, जो इनके साथ लगे उनको 1/, में लिख दो, 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1/4। ये फ्रैक्शन में आ गए। अब इनको अगर
नॉर्मल रेशो चाहिए तो इनका जो नीचे वाले नंबर है इनका एलसीएम लेके इनसे मल्टीप्लाई कर दो। इनका एलसीएम आएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 रेशो, यहाँ पे आ जाएगा 6 रेशो, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4:6:3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a square plus b square is equals to 29 and ab is equals to 10 then a plus b is, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, यह आ जाएगा 29 प्लस में 2ab, 2 इंटू ab कितना है 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये आ जाएगा 49। तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 49, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा √49, जो कि होता है ±7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द टेबल बिलो विच डिपार्टमेंट हैज़ द लोएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉयज़। प्रॉफिट पर एम्प्लॉयज़ है तो जितना भी प्रॉफिट आ रखा है उसको एम्प्लॉयज़ से डिवाइड कर दो, जो सबसे कम होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आएगा 40/22। ठीक है, ये आ जाएगा 7/8, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 1/2। तो सबसे छोटा कौन सा है, इसको और इसको निकाल दें तो फ्रैक्शन में ये दोनों बचे। अब इन दोनों में से छोटा कौन है, नीचे 8 है, यहाँ पे भी अगर आप 8 ले आओगे तो 4/8 आ जाएगा ये। तो 7/8 और 4/8 में से छोटा कौन है, 4/8। तो सबसे कम सेल्स किसकी हुई है, सॉरी सबसे कम प्रॉफिट पर एम्प्लॉय किसका है, सेल्स का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन मूविंग एट 90 km/h टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज, इट टेक्स 18 सेकेंड्स टू क्रॉस अ पोल। देखो पहले तो 90 km/h है, इसको 5/18 से आप पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे सेकंड्स में दे रखा है। ठीक है, तो 18 से कट करेंगे जाएगा 5 पे, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपॉन में टाइम, स्पीड अपॉन में टाइम, सॉरी स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपकी कितनी है 25। देखो जब भी पोल को क्रॉस करेगी तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन्स लेंथ। ठीक है, और जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन प्लस ब्रिज की लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, ट्रेन की लेंथ आएगी। तो 25 × 18। ठीक है, तो 25 8 ज़ा 200, 20 कैरी, 25 1 ज़ा 25 और 20 450। ठीक है, तो जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आ गई हमारे पास 450। अब ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ये डिस्टेंस आ गया। स्पीड हमारी 25 और टाइम ले रही है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। ये आ गया 750 और b प्लस में 450। तो b = 750 में से 450 जाएंगे, बचेगा कितना 300। तो आपकी जो ब्रिज की लेंथ आएगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई 300, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ x = √3 + √2 अपॉन में √3 माइनस √2। ठीक है, और y = √3 माइनस √2 अपॉन में √3 + √2 हमें निकालना है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² प्लस में y²। x कितना हमारे पास √3 प्लस में √2 अपॉन में √3 प्लस में सॉरी माइनस में √2। ठीक है, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + √2 अपॉन में √3 + √2, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए a - b और a + b, ताकि हम a² - b² का फॉर्मूला लगा सकें। ऊपर आ जाएगा √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a - b, a + b मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 3 - 2 ये आ जाएगा आपके पास √3 + √2 का होल स्क्वायर, जो कि होता है √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2,
प्लस में 2√6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 + 2√6। x कितना आ गया हमारे पास 5 + 2√6। x कितना आ गया 5 + 2√6। ऐसे हम y से y का निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 - √2 अपॉन में √3 प्लस में √2 इंटू में नीचे हमें क्या चाहिए, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन, और ऊपर भी फिर हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 - 2 1। तो ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो 3 + 2 - 2√6। यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2√6। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं एक बार। ठीक है, तो y कितना आ गया 5 - 2√6। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये ना एक के ऊपर नहीं, ये ना पूरे के है, x + y का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो x + y कितना आ जाएगा 5 + 2√6 प्लस में 5 - 2√6। 2√6 से 2√6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 और 5 10, और x + y का अब हमें क्या करना, होल स्क्वायर। रुको एक सेकेंड, ऑप्शन में आ नहीं रहा ये, एक बार वैसे ही करके देख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस में y²। तो x² कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 4 6 ऐसे कर लो 25 प्लस में 24 प्लस में ये आ जाएगा 2 × 4 20√6। ठीक है, प्लस में और इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस में 24 माइनस का 20√6। ठीक है, 20√6 से 20√6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का, ये प्लस का है। तो ये आ जाएगा 49 और वो भी आ जाएगा 49। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 98। ठीक है, यही ठीक है, x² + y²। तो आपका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 98। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ टावर casts a shadow 20 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है ये। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया था शायद सेकंड वीडियो में कराया था शायद मैंने, तो आप वहाँ से देख लेना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप करके कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताना। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।